दादी कभी भी कोई बात को चैलेंज नहीं समझती थी। ये थी दादी की विशेषता। हाँ हाँ। दादी हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखती थी। जी जी। तो दादी को जब आत्मा नजर आती थी, दादी को यही लगता था कि ये भी तो परमात्मा की संतान है, जी। ये भी परमात्मा के शांति और प्यार की इच्छुक है। हाँ जी। तो दादी की दृष्टि ही उन्हों के प्रति ऐसे रही जो आत्मा को देखा और कोई बात देखा ही नहीं। हाँ। और कई बारी मैंने देखा कि लोगों को दादी की दृष्टि से ही बहुत बहुत विशेष अनुभव होते थे, क्योंकि दादी खुद आत्म स्मृति में परमात्मा की याद में रहती थी। तो उन्हों की दृष्टि में उन्हों को वही फीलिंग आती थी कि जैसे कि हमें अपने इस देह के अंदर जो आत्मा देही है, जैसे कि बाबा की दृष्टि से, दादी की दृष्टि से उन्हों को बाबा की स्मृति और अपनी आत्म स्मृति सहज आ जाती थी। हाँ जी। तो लैंग्वेज का तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। मतलब कि दादी बोलती थी, फिर हम ट्रांसलेशन करते थे जी। परंतु दादी के बोलने से ही जैसे कि कुछ आत्माओं के अंदर जागृति हो जाती थी। हाँ जी। शब्द समझे न समझे वाइब्रेशन से कैच कर लेते थे। जी जी। और फिर तो ट्रांसलेशन चलती रहती थी, वो तो ठीक है। और न सिर्फ एक भाषा में, परंतु कई बारी तो जैसे मानो कि हम दूसरे देशों में जाते थे और यूरोप के हर एक देश का अपनी अपनी भाषा है। जी। तो उस समय दादी हिंदी बोले, फिर मैं इंग्लिश बोलूँ, फिर वो फ्रेंच बोले या जर्मन बोले, इस तरह से चलता था। फिर हम लोगों ने सिस्टम ऐसे बनाई जो दादी हिंदी में बोलती थी और मैं एक ईयरपीस में जो भी और भाषा का ट्रांसलेशन वाला था, मैं उन्हों को हिंदी से इंग्लिश करके सुनाती थी और वो फिर तो सभा को दादी का आवाज़ और फिर अपनी भाषा का आवाज़ सुनाई देता था। जी जी। तो वो भी सिस्टम चलती रही। तो कभी कभी 3-3 भाषाएं भी हो जाती थी, परंतु वो कभी भी बैरियर नहीं रहा, क्योंकि दादी की प्रेजेंस ऐसे थी जो वो लोग प्रेजेंस को जैसे कि जैसे प्यासी आत्मा को पानी मिलता तो वो उसको सोख कर लेते थे, वो वाइब्रेशंस को। और धर्म और जाति के लिए भी दादी कभी भी ये नहीं सोचा कि ये दूसरा कोई है, नहीं, ये परमात्मा की प्रिय संतान है। उनको उसी दृष्टि से देखा।